हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं पैन कार्ड को किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे डीओबी प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट दें, जिसके अकॉर्डिंग बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी झंझट के आप जो है पैन कार्ड में डीओबी प्रूफ में वो डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप पैन कार्ड को न्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे पैन कार्ड अप्लाई, जैसा कि हमने यहाँ पे सर्च किया। और यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इस पेज का हम ऐसे आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे इस पेज पे आने के बाद बहुत ही आसान तरीके से आप पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको पहले तो आने के बाद चूज करना है सिलेक्ट पैन कार्ड एप्लीकेंट टाइप। तो आपको यहाँ पर इंडियन सिटीजन कैंडिडेट तो 93 फिल करेंगे, और यहाँ पे एंट्री आपकी हुई है तो 94 फिल करेंगे। फॉरेन सिटीजन है 95, और अगर आप जो फॉरेन की एंट्री अभी हुई है तो आप यहाँ पे 96 फिल करेंगे। अगर करेक्शन करना चाहते हैं डाटा में कुछ तो यहाँ पे लास्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए, हम इंडियन सिटीजन है तो इंडियन पे सिलेक्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग दूसरा वाला बॉक्स ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा उसको मेंशन करिएगा, यहाँ पे मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। अगर केवल सिंगल नाम है तो आप यहाँ पे लास्ट नेम में मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर फिल कैलेंडर के अकॉर्डिंग चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद टाइप भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट, मंथ, ईयर, डेट यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट करेंगे पहले, फिर उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मेल आईडी मांगा जाता है, वही मेल आईडी पर आपका ई पैन कार्ड सेंड किया जाता है। इस मेल आईडी को प्रॉपरली आप दर्ज करिएगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, और यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं तो कह रहे हैं सर यहाँ पर मोबाइल नंबर दूसरा ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, आप ऐड कर सकते हैं। जो भी ऐड करेंगे वही आपका पैन कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब अगर आप ई केवाईसी ई साइन के अकॉर्डिंग पैन कार्ड के एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसी पर ही ओटीपी आता है। यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा, और एक टोकन नंबर जनरेट होता है। ये टोकन नंबर आपके मेल आईडी पर वैसे सेंड किया जाता है, और यहाँ पे क्लिक कंटिन्यू प्रोसीड पे क्लिक करना है। और यहाँ पर एक नोट में आपको मैसेज आता है कि जो भी आपको टोकन नंबर जनरेट हुआ है वो टोकन नंबर 30 दिन के लिए वैलिडेट होता है। 30 दिन के अंदर अगर आप इस पैन कार्ड एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पैन कार्ड टोकन नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कोई भी अगर क्यूरी चाहिए इनके अकॉर्डिंग जनरल असिस्टेंट से कस्टमर केयर से आप 7 से 11 के बीच में आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। उसके बाद हम चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपको पूछा जा रहा है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। 4-5 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म कंप्लीट होता है। आपका पहला जर्नल गाइडेंस लाइन होता है, उसके बाद पर्सनल डिटेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद एओ कोड, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल। यहाँ पे 4 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको हम बता दें सेव एंड ड्राफ्ट का ऑप्शन रहता है पर पेज। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका डाटा सेव हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन कर लें। आपसे पूछा जा रहा है हाउ टू यू वांट डू योर पैन कार्ड डॉक्यूमेंट को किस तरीके से सबमिट करना चाहते हैं। तो अगर पहला आप सेलेक्ट करते हैं ई केवाईसी से आपका सत्यापन किया जाएगा। इसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, जेंडर, एड्रेस सेक्शन ऑटोमेटिकली आधार से फैच कर लिया जाता है, और फोटो भी आधार कार्ड से ही फैच कर लिया जाता है। साइन के स्थान पे व्हाइट पट्टी लग के चली जाती है। लेकिन दोस्तों अगर चाहते हैं मन चाहे फोटो लगाना और सिग्नेचर करना तो यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। ये भी ई केवाईसी के माध्यम से ही सत्यापन किया जाएगा। केवल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर तीसरा वाला सेलेक्ट करते हैं तो ये काफी लंबा हो जाता है। जो क्या होता है कि आपको जो भी रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट है वो कोरियर करना पड़ता है, जो भी फॉर्म फिल किया वो भी A4 साइज पे प्रिंट करके आपको कोरियर करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे दूसरे और पहला को हम ना सेलेक्ट, पहला और दूसरे को ना सेलेक्ट करके, पहला तीसरा ना सेलेक्ट करके दूसरे वाले को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड में जो भी लास्ट के 4 चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इंटर लास्ट 4 डिजिट आधार। यहाँ पे यहाँ जो भी आधार नंबर है फिल कर लिए। उसके बाद जो भी आधार में जो भी आपका नाम है, नाम को यहाँ पे मेंशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग आधार में जो भी नाम है नाम मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद फुल एप्लीकेंट डिटेल में आपका जो भी नाम होगा नाम यहाँ पे शो हो जाता है।
उसके बाद यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका शो होता है। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर होगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे डिटेल आप पेरेंट में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट कंफ्यूजन उनकी कंफ्यूजन दूर कर दें हम। आपको यहाँ पे बताया जाता है कि रेड कलर में लिखा हुआ है फादर्स नेम, आपको यहाँ पे मेंशन करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और यहाँ पर एक और मैसेज आता है कि एवरी इवन मैरिड वुमेन शुड बी इन फिल इन फादर्स नेम ओनली। इसका मतलब दोस्तों है कि जो भी पैन कार्ड होगा केवल शादीशुदा महिला के लिए पिता का ही नाम मेंशन होगा। तो यहाँ पर जो भी शादीशुदा महिला हो चुकी है उनके लिए पिता का ही नाम मेंशन करना है, और अगर शादी नहीं हुए तो भी आपका पिता का ही नाम मेंशन करना है। ध्यान रखना है, ये नहीं कि अपने भाई या किसी और व्यक्ति का नाम लिख दें, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आप फादर्स नेम ही मेंशन करेंगे, फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम, फादर का लास्ट नेम। उसके बाद मदर्स नेम मेंशन करेंगे, ये कंपलसरी है दोस्तों, ये आपका रेड मार्क जो दिया गया है वो कंपलसरी है। मदर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम, फादर का लास्ट नेम। अगर लास्ट नेम सिंगल नेम है तो लास्ट नेम में मेंशन करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फादर ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे वही नाम आपका प्रिंट होके आने वाला है। जैसे कि अगर फादर सेलेक्ट कर लेते हैं तो पैन कार्ड पे फादर नेम आएगा, अगर मदर सेलेक्ट कर लेते हैं तो मदर आपका आएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे इस तरीके से आपको सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है। कोई भी सोर्स ऑफ इनकम आपके है तो यहाँ मेंशन करें, नहीं है तो नो इनकम पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लीज एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन। एड्रेस कम्युनिकेशन में कौन सा एड्रेस देना चाहते हैं, रेसिडेंस एड्रेस देना चाहते हैं, ऑफिस, या आप रिप्रेजेंट असिस्टेंट देना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से एक मैसेज भी आता है, अगर आपका डाटा लूज हो जाता है तो आपका डाटा इरेज कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको बताया जाता है कि सेव करते रहिए पर डाटा को। तो यहाँ पर आप रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी रेसिडेंट का एड्रेस होगा आधार कार्ड में प्रॉपरली फिल करेंगे, जैसे फ्लैट या डोर या बिल्डिंग नेम, रोड, स्टेट, ब्लॉक, सेक्टर नेम, पोस्ट ऑफिस, फिर एरिया, लोकेलिटी, तो टाउन, सिटी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी कंट्री लगती है कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टेट आ जाता है, जो भी स्टेट लगता है स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे। इस बॉक्स में एरिया का पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे इंडियन 19 वर्ड कोड सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग इंडियन 19 वर्ड कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग जो भी इंडियन 91 कोड सेलेक्ट करेंगे। आपका मोबाइल नंबर होता है, आपकी मेल आईडी होती है। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका एओ कोड आपका दिखाया जाता है, बाई चांस एओ कोड नहीं आता है तो आप यहाँ पे इंडियन सिटीजन चूज करिएगा और उसके बाद स्टेट को आप सेलेक्ट करिएगा, जो भी आपका स्टेट लगता है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी सिटी है नजदीकी, आपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे मेंशन करने के बाद आप फेच पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका डाटा फेच हो जाता है। यहाँ पे फेच पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है प्रूफ ऑफ आईडी में क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है डेट ऑफ बर्थ में। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है ठीक है, पेमेंट पेंशन पे ये भी ठीक है, मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है और यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड आप सेलेक्ट करेंगे, जो कि आभा कार्ड आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, कहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस पद पे है, तो यहाँ पे सेल्फ मेंशन करिएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट में आप 50 KB के अंदर जेपीजी फाइल में आपको फोटो अपलोड कर लेना है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेते हैं। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग फोटो को अपलोड कर लीजिएगा। फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर देखा जाता है फोटो हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं और अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जो सिग्नेचर की क्राइटेरिया बताई गई है 50 KB के अंदर जेपीजी फॉर्म में। इसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे 300 KB के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी फाइल को अपलोड करिए मर्ज करके एक ही फाइल में अपलोड करिए 300 KB के अंदर पीडीएफ फाइल में, क्योंकि अलग अलग आप करते हो तो कभी कभी होता है कि एक ही फाइल आपकी पहुंच पाती है, दूसरी फाइल नहीं पहुंच पाती है। तो चलिए हम मर्ज करने का तरीका भी आपको दिखा दें। आपको किसी भी सर्च इंजन में सर्च करना है जेपीजी टू पीडीएफ और यहाँ पे आप इन 300 KB लिख देंगे तो जो भी फाइल मर्ज होगी वो 300 KB के अंदर ही मर्ज होगी। तो चलिए हम 300 KB मेंशन कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू जेपीजी टू पीडीएफ इमेज पे क्लिक करके यहाँ पर जेपीजी टू पीडीएफ पे क्लिक करके जहाँ जो भी आगे फाइल है
एक साइड यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं। तो चलिए, हमारे अकॉर्डिंग 10th की मार्कशीट है और आधार कार्ड है, हम दोनों ही यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं। और यहाँ पे जो भी फाइल आपकी बनेगी वो 300 KB के अंदर ही आपकी बन जाएगी। और यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे PDF बन चुका है। और इस PDF को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे जो फाइल है 201 KB की बनी है, इस फाइल को हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी फाइल आप बनाएंगे, फाइल JPG को PDF में बना करके एक साथ आप यहाँ पे अपलोड करिएगा। डॉक्यूमेंट ऐड होने के बाद इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे आधार कार्ड के स्टार्टिंग के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद अपने डिटेल्स को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि जो भी आपकी डिटेल्स डाला है वो सब कुछ सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डाटा सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पेमेंट मोड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे देख सकते हैं HDFC मोड के अकॉर्डिंग पेमेंट कटेगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट कंफर्म का ऑप्शन आता है। पेमेंट कंफर्म पे क्लिक करके जो भी आपका पेमेंट 106.90 का मांगा जा रहा है, यहाँ पर अपने पेमेंट को कर लेंगे। तो UPI का भी ऑप्शन है, CBT का भी है, यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी है। तो चलिए हम UPI पे क्लिक करके जनरेट QR कोड पे क्लिक करके, जिसके अकॉर्डिंग एक QR कोड शो होता है, इस QR कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे पेमेंट होने के बाद आपको रिडायरेक्ट बैक नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी होता है आप रिडायरेक्ट बैक कर देते हैं तो आपका पेमेंट फंस जाता है। तो हमारा पेमेंट कट चुका है। पेमेंट होने के बाद ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा पेज पे, जिसके अकॉर्डिंग आपका ऑथेंटिकेशन किया जाता है। ऑथेंटिकेशन में दोस्तों होता क्या है, जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP आता है, वो भी 2 बार। यहाँ पर देख सकते हैं आपको बताया जाता है बैक नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपका सक्सेस हो जाता है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के अकॉर्डिंग आपका जैसे कि जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, अब यहाँ पे सेल्फ शो होता है। आप ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे OTP जनरेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं OTP जनरेशन पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP आता है। OTP दर्ज करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। आप कंटिन्यू टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। डिक्लेरेशन चेकआउट करिएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग वर्चुअल नंबर या आधार नंबर फिल करके सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, अगेन OTP आएगा, OTP दर्ज करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, एक PDF ओपन होता है। इस PDF को ओपन करने के लिए जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ DDMMYY के अकॉर्डिंग आपको फिल कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज होता है और टोकन नंबर होता है वो एक्नॉलेजमेंट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक्नॉलेजमेंट जो नंबर होता है वो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रैक कर सकते हैं जो भी पैन कार्ड आपका बना हुआ है किस कहां पर है और किस स्टेज में है। तो यहाँ पर हम बता दें कि जब भी आप पैन कार्ड अप्लाई करते हो 3 दिन के अंदर अंदर मेल ID पर और आपको 15 दिन के अंदर कोरियर के माध्यम से जो भी एड्रेस आपने मेंशन किया है वहां पर आपका डिलीवर कर दिया जाता है। इस तरीके से एक न्यू पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं बिना देरी किए DOB प्रूफ के। आप जो है जो भी आधार कार्ड है लगा करके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट करिएगा, सोल्यूशन 100% बताया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।